ओके क्लास, आज हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एक वेक्टर मैंने ये बनाया सीधे सीधे, वेक्टर ए डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में इस तरफ है। ये है 3 यूनिट, यू मतलब यहाँ पर यूनिट कुछ भी हो सकती है। अगर ये मीटर में है, अगर ये लेंथ है तो मीटर में, मास है तो केजी में, या वेलोसिटी दिखा रहा है तो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया, यू लिख दिया। ए अगर 3 यूनिट है, बी अगर 2 यूनिट है, दोनों को ऐड किया, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड करके एक बड़ी लेंथ आ गई, तो ये हो गया एडिशन। अगर सीधे सीधे है तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक वेक्टर ये है 3u, दूसरा वेक्टर उल्टी डायरेक्शन पे है माइनस ये 2u, तो 3u माइनस 2u कितना हो गया 1u, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब दिक्कत कहाँ आती है, दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, ठीक है। एक की डायरेक्शन तो इस तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब अलग डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए बनाया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपने सोचना है। अगर सेम डायरेक्शन है, इस तरफ है, तो ऐड कर लेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अपोजिट मतलब एक, दोनों के अपोजिट है। फिर से आप समझना, एक की डायरेक्शन इस तरफ है प्लस दूसरे की भी इस तरफ है, ये हो गया 2u। ए वेक्टर बराबर में 2u और बी वेक्टर बराबर में 1u, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 2u प्लस 1u, तो ये आ गया 1u, तो ये आ गया रिजल्टेंट आ गया 1u, ठीक है। 1u, u मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिट है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये वेलोसिटी को दिखा रहा होगा तो 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बराबर में ऐड करके 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 + 1 3, इसके बाद 3 + 2 दोनों इस डायरेक्शन पे ऐड हो गए। दिक्कत कहाँ आ रही है, देखना, एक इस तरफ है, एक इसी डायरेक्शन में अपोजिट है, 3 - 2, तो ये हो गया 1u। अब यहाँ पर क्या है, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है। एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन एक जगह हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, याद रखिए, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है। हम डायरेक्शन को ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ओके। दोनों जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो 2 + 1 3u, ये आ गया। दोनों जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, 3 + 2 5 हो गया। एक किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस कर दिया, छोटा छोटा बन के आ गया। ये लेंथ और ये लेंथ जुड़ के बड़ी लेंथ हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ जुड़ के फिर एक बड़ी लेंथ हो गई, फिर एक बड़ी लेंथ हो गई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे इससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे जोड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे जोड़ेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। डायरेक्शंस थोड़ी सी अलग है, इसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए, इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड है ट्रायंगल की, एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है, ऐसे है। इसको उठा के यहाँ पर रख देना है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सबसे बड़ी बात ये है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है। देखिए ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, पीछे वाला होता है टेल, आगे वाला होता है हेड। पीछे वाला होता है टेल, आगे वाला होता है हेड, ये टेल ये हेड। अब इनको ना सेम ऑर्डर में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सेम ऑर्डर, ये हो गया, ये होता है ऑर्डर, टेल हेड, फिर टेल फिर हेड, फिर टेल
फिर हेड, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ये क्या होता है ऑर्डर, ये टेल, ये हेड, फिर दूसरे वाले वेक्टर जो जो उससे जोड़ना है उसका टेल, फिर उसका हेड, फिर जो तीसरे वाला जोड़ना है उसका टेल, ये इसका टेल, पूछ पूछ टेल, और ये इसका हेड, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ये ऑर्डर है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया, एक वेक्टर ए, दूसरा इसका ऑर्डर वेक्टर बी, टेल हेड, फिर टेल हेड, ये दो वेक्टर हो गए, ठीक है, ऐसे, ओके। एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये कैसे होगा, ट्रायंगल की दो साइड की तरह होगा। और कैसे रखना है, टेकन इन सेम ऑर्डर, इट स्टेट दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन टू डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है। अब जो तीसरा साइड होगा, तीसरा साइड, देन थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अब जो तीसरा होगा, तीसरा जो हम सीखेंगे, ठीक है, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट, तीसरा उसे क्या दिखाएगा, रिप्रेजेंट दिखाएगा, रिजल्टेंट दिखाएगा, रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये एक लाइन और लिखनी थी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। ये तो एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब टेल है, टेल हेड। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। जैसे देखिए वेक्टर ए टेल हेड, वेक्टर बी का टेल हेड, वेक्टर सी का टेल हेड, ई का टेल हेड, अब यहाँ पर टेल टेल हेड हेड, तो ये डी, वेक्टर डी इज आउट ऑफ ऑर्डर, वेक्टर डी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, लिखा हुआ है ना। अब वेक्टर देखो, फिर देखो, वेक्टर ए टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, तो वेक्टर डी जो हो गया, वेक्टर डी इज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। फिर से तो क्या था आपके पास, पहले एक वेक्टर ये था, आपको दिया हुआ है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है वेक्टर बी, दोनों को आपने जोड़ दिया, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों को जोड़ा। जो तीसरी साइड है, कैसे, सेम ऑर्डर में, जो तीसरी साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में होगी, मतलब टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड हेड, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। ये हो गया, ये पहले स्टेप हो गए। अब इसको हमने, इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो इसके एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, उसको आगे बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर, तो ये देखना, ये वाला बाहर वाला, जो बाहर वाला बना, ये क्या बन गया, ये वाला बाहर वाला जो बन रहा है, दिस वन, ये 90 डिग्री बना, क्या बना, ये 90 डिग्री का, ठीक है, ये बना 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसको इससे जोड़ दिया, और ये वेक्टर सी है, रिजल्टेंट ए बी, और ये रिजल्टेंट है, इसको आगे बढ़ाया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब एंगल कौन सा होगा, थीटा, ये थोड़ा सा दिमाग में आता है, एंगल हम लेंगे ये वाला थीटा लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से बना रखा है, देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स, या तो इन दोनों के बीच का एंगल लेना है, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे हों, वेक्टर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, और वेक्टर्स पासिंग थ्रू ईच अदर, मतलब एक वेक्टर, एक आपके पास ये है, दोनों का टेल टेल, इसका एंगल थीटा लेना है। अगर आपके पास ऐसा आ गया और ये ऐसे चला गया, या ये ऐसे चला गया, तो ये वाला एंगल थीटा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, आगे, ये, अब ये टेल, ये हेड, ये वाला एंगल लेना है थीटा, ठीक है। वेक्टर्स अप्रोचिंग ईच अदर, वेक्टर कमिंग टू ईच अदर, वो वाला एंगल थीटा लेना है। खैर इसको छोड़िए, अगर समझ में ना भी आया तो आप सिर्फ ये देखिए कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसको उठा के इसके वेक्टर ए के ऊपर रख दिया, और
ये बी, और ये इसका हो गया रिजल्टेंट, ये इसका हो गया रिजल्टेंट आर, ठीक है। पर इसको आगे बढ़ाया और इस एक परपेंडिकुलर बना दिया, ये बन गया 90 डिग्री का। क्या बन गया ये? 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल कौन सा लेना है? थीटा वाला, ये लेना है। क्यों लेना? अभी मैंने बताया। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, इसको थोड़ा आगे अप्रोच किया तो ये वाला एंगल थीटा लेना है। याद रखिए, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा नहीं लेना, ओके। अच्छा, बस इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगानी बेटा आपने। इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ जेड का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। तो ओ जेड का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर, ये हो गया। ओ जेड स्क्वायर मतलब क्या है? यहाँ पर आर दिखा रहा है। ओ वाई मतलब ओ एक्स प्लस एक्स वाई। ओ एक्स क्या दिखा रहा है? वेक्टर ए दिखा रहा है ओ एक्स, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हमने किया है एक्स वाई और वाई जेड के लिए, एक्स वाई और वाई जेड के लिए, ठीक है। ये वाला एंगल है थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर क्या है? वाई जेड अपॉन में एक्स वाई, तो वाई जेड अपॉन में हाइपोटेन्यूस है एक्स जेड, ठीक है। तो पी बाय एच, वाई जेड कितना आ गया? वाई जेड आ गया एक्स जेड साइन थीटा, तो एक्स जेड की जगह क्या है? एक्स जेड गिवन है, कितना है? बी, तो ये आ गया बी साइन थीटा। ऐसी कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ऐसी कॉस थीटा क्या आ गया? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? नीचे वाला बेस है, नीचे वाला बेस है आपका, ओके जी, नीचे वाला आपका बेस है। बेस कितना हो गया? एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड, एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और एक्स जेड क्या है? बी है, तो यहाँ से एक्स वाई आ गया बी कोस थीटा, मतलब एक्स वाई हो गया बी कोस थीटा, ठीक है बेटा। और ये वाला हो गया हमारे पास वाई जेड हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें रख देनी है फर्स्ट इक्वेशन में। ओ एक्स की जगह ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर बी साइन थीटा, इसे खोल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसे भी खोल लिया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab कोस थीटा यहीं आ गया। मतलब आपने बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से ये और इसमें से आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ओके। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया 1, 2ab कोस थीटा, तो आर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। आपने करना कैसे है? याद रखिए, दो वेक्टर्स को कैसे लेना है? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर मैंने बता दिया आपको, सेम ऑर्डर होता है, क्या होता है? पहले वाले का वेक्टर का टेल, जैसे मैंने ये वेक्टर बनाए थे 3, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, पीछे वाले को बोलते हैं पूछ टेल, और ये एरो को बोलते हैं आगे हेड। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब होता है टेल हेड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का टेल हेड, फिर तीसरे वाले वेक्टर का टेल हेड, ऐसे होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ओके। अच्छा, तो दो वेक्टर ऐसे जोड़ने हैं, कैसे जोड़ने हैं? ए और बी तो ऐसे जोड़ने हैं, ये इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऐसे जोड़ना है कि ये इसका क्या है? सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर मतलब टेल हेड, फिर बी वेक्टर का टेल हेड, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। कहने का मतलब क्या है? जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा? टेल हेड होगा, ठीक है, ये होगा टेल हेड। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ।
एक वेक्टर ये रहा ए, एक वेक्टर ये रहा बी, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पर रख दिया, जोड़ना है, ऐड करना है, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, टेल हेड सेम ऑर्डर। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आर, इसका आर जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर का होगा। अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल हेड होगा, तो ये आर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे बेटा, इसको सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ठीक है। ये आ गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री का आपके पास, ओके। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस ये। फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाया, इसको ऐसे किया, 90 डिग्री बन गया। इसके बाद ये फार्मूला लगाना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कौन सा वाला लगेगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, ये रहा OX प्लस XY, OX प्लस XY प्लस YZ। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, XY की वैल्यू रखनी है, YZ की वैल्यू रखनी है। XY B cos थीटा आएगा, YZ B sin थीटा आएगा। देखिए जरा, B sin थीटा आएगा, ठीक है। B sin थीटा कैसे आया, sin थीटा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखिए YZ है, अपन में हाइपोटेनियस XZ है, ठीक है। तो YZ आ गया XZ साइन थीटा, XZ है B साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर XY आ गया B cos थीटा। यहाँ पर हमने रख दिया, R की वैल्यू आ गई, याद रखिए। इसको हमने खोला भी है, A² प्लस B² प्लस 2AB से, और B² कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया हमारा 1। तो ये आपका सोल्यूशन। इसके बाद फिर आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये कितना झुका है, रिजल्टेंट कितना झुका है, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है, बीटा। ये कितना झुका है, देखिए जरा ध्यान से, कितना झुका है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे tan बीटा। और बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, YZ, बेस कितना है OY, और YZ कितना है B sin थीटा, OY कितना है A प्लस B cos थीटा। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन, कितना झुका है ये, मतलब बीटा कितना बना रहा है। देखो अलग अलग झुकेगा, नहीं झुकेगा। एक ऐसा है वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये देखो ये एंगल हमारा कुछ नहीं होगा। एंगल कौन सा वाला होगा, बाहर वाला। ये कितना झुक रहा है, ये है बीटा, ठीक है। जो दो चीज़ें इसमें दिमाग रखनी है बेटा, पहला क्या रखना है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। थीटा कौन सा एंगल होगा बेटा, ये वाला है, वो बाहर वाला। याद रखिए थीटा कौन सा एंगल है, बाहर वाला। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट। थीटा कौन सा होगा बेटा, बाहर वाला एंगल होगा, बाहर वाला एंगल थीटा होगा। बाहर वाला एंगल कौन सा होगा, थीटा। ये वाला थीटा नहीं लेना है। रीजन क्या था, रीजन क्या था, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टेल हेड नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये आगे बढ़ गया, टेल हेड। तो ये वाला एंगल लेना है थीटा, ठीक है। ये इसका आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या किया, आज हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हो उनको तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का है, ये 2 का है, दोनों को ऐड किया 5 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इस डायरेक्शन पे है तो दोनों को ऐड कर दिया, एक 2 का है, एक 1 का है, 3 आ गया। प्रॉब्लम कहाँ रही है, जब ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उस केस में हम करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। डायरेक्शन अपोजिट मतलब डायरेक्शन अलग है। वेक्टर इस तरफ है वेस्ट की तरफ, और ये उस तरफ है, किसी और डायरेक्शन को दिखा रहा है। उस केस में हम करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पेपर में जरूर पूछी जाती है। या तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, और या फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। हमने डायरेक्शन निकालना भी सीखा इसमें, डायरेक्शन और कैसे कैसे हम ऐड करेंगे डायरेक्शन निकालना, और सेम वेक्टर को सीधे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। थैंक्स क्लास।